हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल T2S थिंकर टीचर में आप सभी का स्वागत है। 23 जनवरी को यूपी टेट का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसके लिए मैंने रिवीजन क्लास आज से शुरू की है। आज हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट के 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। ये फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है गर्भकाल में, जन्म से, जीवन पर्यंत या फिर किशोरावस्था में। तो जो इसका राइट आंसर है वो है जन्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्कोन्मुखी एवं निकट से दूर का क्रम किस क्रिया का अंग है? चेतना का, विकास का, विवृद्धि का या फिर संशोधन का? तो जो इसका राइट आंसर है वो है संशोधन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़का के पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम्स हैं। आपसे पूछा गया है कि जब लड़का पैदा होता है तो उसके लिए कौन से क्रोमोसोम्स उत्तरदायी हैं? तो जो उसका राइट आंसर है वो है XY। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक पर्यावरण में सम्मिलित होता है वंशानुक्रम, परिवार, जैव अजैव या फिर पशु? तो इसका राइट आंसर है जैव अजैव। अब बात आती है जैव और अजैव होता क्या है। जैव मतलब जो जीवित हो, अजैव मतलब जो ना जीवित हो। जैव को सजीव और अजैव को निर्जीव बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सीखने के नियम में सम्मिलित नहीं है? तो अभ्यास का नियम सीखने के नियम में सम्मिलित है, तत्परता का भी है, प्रभाव का भी है, परंतु जो खेल का नियम है वो सम्मिलित नहीं है। तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाता है खेल का नियम, क्योंकि थॉर्नडाइक ने 3 नियम दिए हैं, जो कि है अभ्यास, तत्परता और प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, शैशवावस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था है। कौन सी अवस्था है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ? तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाता है प्रथम। तो अब बात आती है कि द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ अवस्था में क्या आता है? तो द्वितीय अवस्था होती है बाल्यावस्था, तृतीय अवस्था होती है किशोरावस्था और चतुर्थ होती है प्रौढ़ावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के व्यक्तित्व की नींव किस अवस्था में पड़ती है? शैशवावस्था में, गर्भकालीन अवस्था में या फिर बचपनावस्था में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाता है बचपनावस्था, यानी कि बचपन की अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को बांटा गया है 4 भागों में, 3 भागों में, 2 भागों में या फिर 5 भागों में? तो जो इसका राइट आंसर है वो है 4 भागों में। पियाजे जी ने संज्ञानात्मक विकास को 4 भागों में बांटा है। इसकी जो फर्स्ट स्टेज है वो है इंद्रियगामक अवस्था, जिसकी एज है 0 से 2। उसके बाद पूर्व संज्ञात्मक अवस्था, जो कि है 2 से 7 वर्ष। उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी एज है 7 से 11। और लास्ट स्टेज है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि है 11 से 15। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु अनुकरण करता है स्वर वर्णों का, व्यंजन वर्णों का या फिर स्वर व व्यंजन वर्णों का या फिर शब्दों का? तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाता है शब्दों का, क्योंकि जब शिशु हम लोगों को कुछ बोलते हुए देखता है तो वो उन्हीं शब्दों का अनुकरण करता है, ना कि व्यंजनों का, ना स्वरों का। तो जो इसका राइट आंसर है वो है शब्दों का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है गल ग्रंथि को या फिर उपगल ग्रंथि को या फिर उपवृक्क ग्रंथि को या फिर पीयूष ग्रंथि को? तो जो इसका राइट आंसर है वो है पीयूष ग्रंथि को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बालक की प्रथम पाठशाला है परिवार, समाज, गांव या फिर विद्यालय? तो जो इसका राइट आंसर हो जाता है वो है परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है
सामाजिक आर्थिक स्तर पर, या फिर विद्यालय से, या फिर परिवार से, या फिर इनमें से सभी से। तो जो इसका राइट आंसर बनता है वो है इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सृजनात्मकता की पहचान होती है पुराने व्यवहार से, चित्रकला से, संगीत से, या फिर नवीन परिणाम से। तो जो इसका राइट आंसर है वो है नवीन परिणाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम करके सीखते हैं किसने कहा? डॉक्टर मैस ने, ह्यूकम ने, सिम्पसन ने, या फिर कॉलसैनिक ने। तो जो इसका राइट आंसर है वो है सिम्पसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्या बालक है। कौन से जो बालक हैं वो समस्यात्मक बालक कहलाते हैं? चोरी करने वाला, या फिर झूठ बोलने वाला, या माता पिता का कहना ना मानने वाला, या फिर इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाता है इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है विद्यालय पर, परिवार पर, समुदाय पर, या फिर इनमें से सभी पर। तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाता है परिवार पर, क्योंकि जो बच्चा होता है वो परिवार में रहता है तो उसके स्वास्थ्य का जो ख्याल रखा जाता है वो परिवार वाले ही रखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाता है परिवार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए सामान्य बालक को, पिछड़े बालक को, मंदबुद्धि बालक को, या फिर प्रखर बुद्धि बालक को। तो इसका राइट आंसर हो जाता है पिछड़े बालक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरीक्षण विधि में किया जाता है अपना अध्ययन, अपने व्यवहार का अध्ययन, या फिर दूसरों के व्यवहारों का अध्ययन, या फिर व्यवहार विश्लेषण। तो इसका राइट आंसर हो जाता है दूसरों के व्यवहारों का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सतत व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का अभिप्राय है संज्ञानात्मक, या फिर सह संज्ञानात्मक, या फिर ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ब्रेल लिपि का प्रयोग निम्न में से किनके लिए किया जाता है? शारीरिक निःशक्त बालकों के लिए, या फिर दृष्टिबाधित बालकों के लिए, या फिर वाचन बाधित, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होता है वो होता है दृष्टिबाधित बालकों के लिए। यदि आपसे पूछ ले कि इसका निर्माण कब हुआ था, तो हुआ था 1821 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है किसने कहा? गैसल ने, गाल्टन ने, टर्मन ने, या फिर डॉक्टर माथुर ने। तो इसका राइट आंसर हो जाता है टर्मन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः किससे प्रेरित होता है? कौशल से, अभिक्षमता से, अभिवृत्ति से, या फिर बुद्धि से। तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाता है बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति से संवाद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संप्रेषण, ग्राह्यता, प्रदाता, या फिर संचारकर्ता। तो जो इसका राइट आंसर हो जाता है वो होता है संप्रेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को किस लिए करना चाहिए? क्योंकि इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके, या फिर इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके, या फिर इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके, या फिर इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाता है इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एक बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष है तथा मानसिक आयु 15 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी
बुद्धि लब्धि का जो सूत्र होता है वो होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। तो सबसे पहले हमें चाहिए मानसिक आयु जो कि है 15 वर्ष, इसकी वास्तविक आयु है 12 वर्ष इंटू 100। तो सबसे पहले हमें इनको कट करना पड़ेगा। इसको हम 2 से काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6, इसको हमें 2 से काटेंगे तो यहाँ पे आएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा 0। हम इसको फिर से 2 से काटेंगे तो 3 बार जाएगा और यहाँ पे ये 2 बार और यहाँ पे 10 हो जाएगा तो ये 5 बार जाएगा। उसके बाद हमें 3 से काटना पड़ेगा 15 को तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और 25 का गुणा हम 5 में करेंगे तो आ जाएगा 125। तो जो इसका राइट आंसर हो जाता है वो होता है 125। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्यक्रम होना चाहिए छात्र केंद्रित, विद्यालय केंद्रित, शिक्षक केंद्रित या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर है वो होता है छात्र केंद्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक शिक्षा में मदद करता है बच्चे का समाजीकरण, बच्चे का लोकतंत्रीकरण या फिर पाठ्यक्रम की समझ या फिर इनमें से सभी। तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाता है बच्चे का लोकतंत्रीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है छात्रों को प्रेरित करने की सही विधि कौन सी है? दंड, फटकारना, मारना पीटना या फिर प्रशंसा। तो इसका राइट आंसर हो जाता है प्रशंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिशु के प्रति सहानुभूति एवं प्यार दुलार से किस संवेग की उत्पत्ति होती है? क्रोध की, भय की, अनुराग की या फिर आक्रामकता की। तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाता है अनुराग। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य बुद्धि बालक प्रायः किस अवस्था में बोलना सीख जाता है? क्वेश्चन में पूछा गया है सामान्य बुद्धि का जो बालक है वो किस अवस्था में बोलना सीख जाता है? 11 माह में, 16 माह में या फिर 34 माह में या फिर 51 माह में। तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाता है 34 माह में, यानी कि 2 से 3 वर्ष की अवस्था में जो बालक है वो बोलना सीख जाता है। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।